हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल केन एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिगेस्ट हायरिंग अनाउंसमेंट के बारे में, दैट इज फ्रॉम दी एचसीएल टेक। सो गाइस, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड न्यू हायरिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए होने वाली है, दैट इज एचसीएल टेक एएमपी प्रोग्राम। इसके बारे में देखो, आपको बता देता हूँ, एएमपी फ्रेशर हायरिंग जो होती है ना, वो क्या प्रोग्राम होता है बेसिकली, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस इस वीडियो में करने वाले हैं। और अप्लाई कैसे करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्राइटेरिया होने वाला है, डेट इज फॉर फ्रेशर्स। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स इसमें डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। आर यू एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, डू यू हैव एमबी पीजीएम डिग्री, आर यू लुकिंग फॉर ग्रेजुएट ट्रेनी जॉब रोल, और आर यू अ सीए लीगल पीएचडी प्रोफेशनल। सो बेसिकली इन लोगों ने यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज मेंशन कर रखी हैं फॉर दी डिस्कवर दी अपॉर्चुनिटीज। ओके, सी अब यहाँ पे जो एएमपी प्रोग्राम होता है, तो एएमपी स्टैंड फॉर एस्केंड मोमेंटम एंड पोलरिस प्रोग्राम। ओके, सो इसमें जो आपका एस्केंड वाला होता है, इसमें लॉन्च पैड आपका होता है 4.5 लाख तक का, मोमेंटम में आपका लॉन्च पैड होता है 6 लाख तक का, एंड द हाईएस्ट ऑर्बिट वुड बी अप टू 10 लाख। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं। एंड दिस इज फॉर मल्टीपल लोकेशंस। अब देखो, जो आपको पूरा डाउट मिलेगा ना यहाँ पे, जो आपको यहाँ पे डाउट आएगा कि अब इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका डाउट का सोल्यूशन जो मिलेगा वो आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ओके, सो रिकॉग्नाइजेशन कैसे होगा, इनोवेशन क्या होगा, बेनिफिट्स क्या क्या मिलने वाले हैं, एंड द लास्ट थिंग दैट इज द एवरीथिंग अबाउट द क्राइटेरिया। नाउ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे हम यहाँ पे जाते हैं कि एएमपी प्रोग्राम एक्चुअली होता क्या है। तो आप यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज एएमपी प्रोग्राम। सो एएमपी स्टैंड फॉर एस्केंड मोमेंट एंड पोलिस। इट इज अ metriotic selection process of fresh engineering graduate at SCL Tech where it is your skills and decide the salary. So basically आपका स्किल बेसिस पे होने वाला है, जिसमें आपका स्किल्स यहाँ पे डिसाइड करने वाला है आपका सैलरी। तो इसमें क्या होगा, जैसा टीसीएस एनक्यूटी होता है ना, इसमें निंजा होता है, उसके बाद आपका प्राइम होता है, डिजिटल होता है, और आपके स्किल के बेसिस पे आपको डिफरेंट डिफरेंट इंटरव्यूज मिलते हैं और पैकेज भी उतना मिलता है। इस तरीके से इनका भी होने वाला है, आपके स्किल्स डिसाइड करेगा आपका पैकेज। एंड यहाँ पे आप देखेंगे डच एचसीएल टेक प्रोवाइड ट्रेनिंग टू हेल्प कैंडिडेट्स परफॉर्म बेटर इन एएमपी। यस, ट्रेनिंग सपोर्ट इज अवेलेबल इन टू बेस। यहाँ पे टू बेस होने वाला है। एक तो प्रीमिस कैंपस इनिशिएटिव, मतलब जिसको डायरेक्टली एचसीएल टेक कनेक्ट करता है, जो इंजीनियरिंग के कॉलेजेस यहाँ पे सिलेक्टेड रहते हैं एचसीएल टेक में, उनके लिए। एक आपका होता है टोटल ऑफ कैंपस, जिसमें जो प्रेम्स होता है ना, उसमें इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स लाइक इंजीनियरिंग कॉलेजेस सिलेक्ट नहीं होते हैं। सो यहाँ पे दो वे होते हैं, राइट। उसके बाद आर ऑफ कैंपस कैंडिडेट एलिजिबल टू फॉर द एएमपी प्रोग्राम। ऑफ कैंपस कैंडिडेट्स क्या एलिजिबल हैं इसमें अप्लाई करने के लिए? नहीं, यस, all fresh engineering graduate who meet the minimum eligibility criteria are eligible for AMP, whether hired on campus or off campus. ओके, सो बेसिकली सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ऑल फ्रेश इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हु मीट द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो गाइस बेसिकली इसमें आपको अप्लाई करना है। हाउ कैन कैंडिडेट्स क्वालिफाई मोमेंटम एंड पॉलिटिक्स? सो बेसिकली द टॉप 100 like 10% of candidates who clear the SCAN assessment are evaluated further through additional interviews, hackathon or technical test. Okay, and based on their performance and ranking they may be upgraded to momentum and polaris. So basically इसमें upgradation आपको मिलने वाला है अगर आप यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, डू अप्लाई। ओके, and what are the minimum criteria to apply in this one? For candidates applying to Lucknow, Nagpur, Vijayawada and Madurai, the minimum academic requirement is 65% and above throughout academic 10 12th and graduation. For other location eligible criteria, that is 70% or above. So basically Lucknow, Nagpur, Vijayawada and Madurai के लिए different यहाँ पे criteria होने वाला है, and other than that location the 70% criteria academic to qualify for the AMP program. Okay, engineering degree in any branch, ये आपका criteria होने वाला है। Okay, सो बेसिकली इसके बारे में आपको आइडिया लग ही चुका होगा कौन कौन इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए, कैसे आपको अप्लाई करना है। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, थोड़ा सी क्राइटेरिया को ध्यान से समझना, हाउ कैन स्टूडेंट क्वालिफाई फॉर मोमेंटम इन पॉलिटिक्स। ओके, अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना पड़ेगा, स्टार्ट स्ट्रॉन्ग एमपी फ्रॉम हियर। एंड आपको क्या करना पड़ेगा, ऑन योर कैंपस टू कॉर्पोरेट जर्नी विद एचसीएल टेक स्किल फर्स्ट करियर पाथ पे। सो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, देन आपका की जनरेट होगा, देन यू कैन प्रोसेस फर्दर। सो डू अप्लाई इन दिस वन। नेक्स्ट हायरिंग के बारे में हम बात करेंगे, विच इज फ्रॉम दी इन्फोसिस। इन्फोसिस की डायरेक्ट वॉक इन ड्राइव होने वाली है, विच इज फॉर 0 to 5 year एक्सपीरियंस। फ्रेशर कैन डेफिनेटली अप्लाई, एक्सपीरियंस कैंडिडेट कैन डेफिनेटली अप्लाई, एंड दिस इज फॉर बॉस प्रोसेस। एंड पुणे लोकेशन के लिए इंटरव्यू होगा, विच इज फॉर लाइक 18th and 19th and 20th of, oh sorry guys, it is in past, I thought it is in March, बट गाइस यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे ना वॉक इन ड्राइव, सो लाइक यहाँ पे फाउंडेड पे आपको मल्टीपल वॉक इन ड्राइव मिल जाएंगे, इट इज ऑलरेडी डन।
but anyhow, if you want to search, then you can search, and it is also going to happen for freshers. So suppose आप walk in try पे यहाँ पे सर्च करेंगे, then you can find the multiple walk in try, बट आपको क्राइटेरिया सर्च करना है. अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं फ्रेशर्स, एंड कैटेगरी भी आपको सेलेक्ट करना है, तो यू कैन फाइंड दी मल्टीपल हायरिंग अपॉर्चुनिटी. Next hiring, which is from the Cash Karo, they are hiring for fresh graduate, and this is for freshers. And आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे मेल आईडी डायरेक्टली यहाँ पे मल्टीपल हायरिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाएंगी. एंड दिस इज 6 मंथ इंटर्नशिप ड्राइव. ओके, 6 मंथ का इंटर्नशिप ड्राइव है, और आपको डायरेक्टली इनको कॉन्टेक्ट करना है. ओके, सो यहाँ पे आप रेफरल भी ले सकते हैं, एंड this one is for freshers. Next hiring के बारे में बात करेंगे, which is from the Mitra's soft solution, and they are hiring for freshers, and this is for Madurai location as a software developer freshers. Fresh graduate can apply. 23, 24 and 25 batch students are eligible to apply in this hiring opportunity, and you can see the details over here. यहाँ पे मेल आईडी भी है, कॉन्टैक्ट नंबर है, you can directly contact to them. नेक्स्ट है एक जनरेटिव एआई इन डेटा साइंस का वर्कशॉप. बेसिकली दिस इज द फेलोशिप प्रोग्राम, नॉट वर्कशॉप, दिस इज द फेलोशिप प्रोग्राम, जिसमें आपको 100% गारंटीड प्लेसमेंट यहाँ पे मिलने वाला है. अगर आप इस तरीके से अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, डू अप्लाई, बिकॉज 9 मंथ्स आपका फुली रिमोटली होने वाला है, वर्क फ्रॉम होम आपको ये मिलने वाला है यहाँ पे. सो डू अप्लाई इन दिस वन. नेक्स्ट हायरिंग जो हो सकता है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मल्टीपल हायरिंग्स एक्यू जॉब की तरफ से कंडक्ट की जाते हैं. दिस इज ऑल्सो डायरेक्ट टेस्ट. इसमें क्या होता है कि आपको उनके स्किल सेंटर पर जाके डायरेक्टली असेसमेंट वगैरह प्रोसेस करना होता है, एंड वो टोटली फ्री होता है. मल्टीपल स्टूडेंट्स ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, तो अगर आपने एक्यू जॉब में अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, टू रजिस्टर एन एक्यू जॉब ऑल्सो. ओके, सो गाइस इसमें कुछ हायरिंग्स हैं जो क्लोज हो गई हैं. सॉरी फॉर दैट, बिकॉज मैंने नोटिस नहीं कर पाया. फेब एंड मार्च में मैं क्लोज लाइक यहाँ पे कंफ्यूज हो गया था. तो उसमें आप अप्लाई मत करना जो ऑलरेडी क्लोज हो चुकी हैं. बट सब मोस्ट इंपोर्टेंट, आप एस सी एल टेक में अप्लाई कर सकते हैं. आप फाउंडेड पे मल्टीपल हायरिंग अपॉर्चुनिटी सर्च कर सकते हैं, एंड यहाँ पे आप मित्रा सॉफ्ट में भी हायरिंग को ट्राई कर सकते हैं, विच इज फॉर टेक्निकल. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग.